तो अगर आप लोग यूपी बोर्ड क्लास 10th में है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आप लोगों का भाई 24 फरवरी को हिंदी का पेपर है और आप लोग भाई क्लास 10th हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आप लोगों की मात्र एक वीडियो से भाई वो भी 55 मिनट भाई 55 मिनट में आप लोगों की पूरी भाई आप लोगों की मैराथन चलेगी क्लास यहाँ पर और संपूर्ण हिंदी यहाँ पर खत्म हो जाएगी क्लास 10th की। अगर आप लोग भाई क्लास 10th में है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए भाई। हिंदी के लिए मैं आप लोगों के लिए बार बार बता रहा हूँ, हिंदी के लिए ये वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं क्लास 10th हिंदी के लिए ज्यादातर वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि भाई आप लोगों का सबसे पहले यूपी बोर्ड का एग्जाम 24 फरवरी को भाई हिंदी का एग्जाम है। तो आप लोग भाई हिंदी में कैसे 70 में 70 लाएं, तो उसके लिए मैं बार बार मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो भी अलग अलग टॉपिक के साथ। पहले मैंने बनाई थी भाई 1 घंटे में कैसे हिंदी पूरी करें, 30 मिनट में कैसे करें, 25 मिनट में कैसे करें। अब भाई सबसे लॉन्ग आई है क्या भाई 55 मिनट में भाई 1 घंटे के करीब भाई 1 घंटे के अंदर ही आप लोग यहाँ पर कैसे हिंदी की तैयारी करेंगे जिससे आप लोग भाई 70 में 70 भाई 70 में 70 नंबर पूरे के पूरे पक्के हो जाए भाई। आप लोग भाई हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को आप लोग बार बार वॉच करिएगा, ठीक भाई। पेपर से एक दिन पहले भी इस वीडियो को देखिएगा, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी मैं थोड़े बहुत बता दूंगा इसमें, और गद्यांश पद्यांश निबंध पत्र लेखन जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं आप लोग के सारे एक ही वीडियो में आप लोग के कवर हो जाएंगे भाई। अगर आप लोग भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए अभी के अभी, क्योंकि ऐसी वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो भाई हमारे चैनल जीके दिशा क्लासेस पर आप लोगों को सबसे पहले अपलोड मिलेगी। चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं भाई 2024 बोर्ड एग्जाम में कैसा पेपर आया था। ये देखिए भाई 2024 बोर्ड एग्जाम में भाई हिंदी का पेपर है ये, और ये भाई 801 एचसी का ये पेपर है, आप लोग देख सकते हैं भाई। और भाई समय आप लोगों को कितना मिला भाई 3 घंटे 15 मिनट का आप लोगों का समय मिला है, और पूर्णांक आप लोगों का 70 है, पूर्णांक आप लोगों का 70 है और समय है 3 घंटे 15 मिनट। चलिए हम लोग इसमें देखते हैं जरा सा यहाँ पर। ये देखिए एमसीक्यू क्या है भाई, इसका खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी होंगे। देखिए क्या है भाई, पहला क्या है चंद्रगुप्त रचना की विधा है भाई। चंद्रगुप्त रचना की विधा भाई किसकी है भाई, किसकी है बताइए आप लोग, जयशंकर प्रसाद की या मुंशी प्रेमचंद की, दोनों में से किसी एक की है तो आप लोग बताइए। और इसका सही आंसर क्या है भाई नाटक। कौन सी विधा की रचना भाई, नाटक विधा की रचना है। ठीक भाई हम लोग आगे चलते हैं, इसके और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये देखिए भाई कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को भाई क्लास 10 2025 के बोर्ड एग्जाम को आप लोगों को भाई देखने को मिलेंगे भाई। तो आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिए, और आप लोग भाई ये वीडियो से आप लोगों के 70 में 70 भाई 100% गारंटी के साथ भाई मैंने ऊपर लिख रखा है भाई हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं और 100% मैं तैयारी करवाऊंगा। और 95 अगर आप लोग भाई अचीव है, आप लोगों का गोल है भाई आप लोगों को 95% लाना है, तो आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिए। ठीक भाई ये देखिए जैसे क्या है भाई हमारा क्या है भाई, ये देखिए पांचवा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 बोर्ड एग्जाम में आएगा 24 फरवरी को भाई ये छप चुका है। देखिए क्या है भाई, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है भाई। बहुत बच्चे होते हैं कि जल्दी में कर लेते हैं जी कि जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है, लेकिन ये है दुर्स्वामिनी स्कंदगुप्त। लेकिन इसमें क्या लिखा भाई नाटक नहीं है ये देखिए हाईलाइट करके लिखा गया है नहीं है। तो भाई कौन नहीं है भाई, कौन सा, ऑप्शन डी अंधेर नगरी भाई। अंधेर नगरी जो नाटक है वो किसके भाई, ये किस लेखक की भाई रचना है, आप लोग बता दीजिए अभी के अभी कमेंट में, तभी मैं पता कर पाऊँ कि आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है भाई। देखिए आप लोगों की तैयारी कितनी चल रही है। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पर 11वें पे। ये देखिए बीच से मैं क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा, सीरियल वाइज नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप लोग बोर हो जाएंगे। बीच में बताऊंगा जिससे कि आप लोगों का भाई मन लगा रहे पढ़ाई में, और आप लोगों के भाई सिर्फ और सिर्फ अब भाई 15 दिन बचे हैं आप लोगों के बोर्ड एग्जाम होने में, और आप लोगों का भाई सबसे पहले भाई हिंदी का पेपर है 24 फरवरी को। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को, बेनिफिट आप लोगों को बहुत मिलेगा। ये देखिए 11वां क्या भाई, करुण रस का स्थायी भाव है भाई। करुण रस का स्थायी भाव क्या है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वायरल क्वेश्चन है। क्या भाई, शोक। फिर इसी तरह हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है भाई, हास्य। ठीक, फिर क्या भाई 12वां चरण कमल बंदो हरियाई। देखिए चरण कमल बंदो हरियाई में प्रयुक्त अलंकार है, कौन सा अलंकार है इसमें, ऑप्शन सी रूपक अलंकार दिया गया है।
इसी तरह हम लोग यहाँ पे 13वां क्वेश्चन क्या है भाई, रोला छंद। देखिए रोला छंद में परी एक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। रोला छंद, देखिए रोला छंद में परी एक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं भाई, कितनी होती हैं भाई, 4 चरण होते हैं। पहले और दूसरे में कितना होता है, 11 और 13, और टोटल भाई कितनी होती है यहाँ पर, टोटल होती है यहाँ पर 24 मात्राएं होती हैं रोला और सोठा में दोनों। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं 15वां जो इंपॉर्टेंट है भाई, नीलकमल। भाई नीलकमल में समास है, नीलकमल में समास कौन सा भाई, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। फिर 16वां जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, योगी शब्द का तद्भव। देखिए योगी शब्द का तद्भव शब्द होगा, ऑप्शन ए सही होगा हम लोग का, योगी का जोगी और जोगी का भाई योगी। इस तरह आप लोग कर सकते हैं, तद्भव और तद्भव तत्सम शब्द आ सकते हैं यहाँ पर। फिर 18वां कौन सा टॉपिक है, सबसे महत्वपूर्ण वायरल क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। भाई रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, कितने होते हैं यहाँ पर, 3 होते हैं। वाक्य के आधार पर आप लोग के 3 होते हैं। फिर 20वां हम लोग देखते हैं, लास्ट वाला सिर्फ क्या है भाई, देखिए अविकारी शब्द है, अविकारी शब्द क्या है भाई, ऑप्शन सी हम लोग का सही हो जाएगा। इसी तरह भाई हम लोग देखते हैं, ये देखिए हम लोग का, ये देखिए दूसरा कोड का पेपर है, 2024 बोर्ड एग्जाम का पेपर है, 801 एचडी का है। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, ये देखिए इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए सबसे पहला जो इसमें इंपॉर्टेंट है, हिंदी साहित्य के, देखिए हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं, कौन है भाई, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक, इसके बाद हम लोग चलते हैं भाई, ये देखिए चलो चांद पर चले, चलो चांद पर चले के रचनाकार कौन है भाई, देखिए जयप्रकाश भारती या मोहन राकेश। भाई जयप्रकाश भारती या मोहन राकेश, दोनों में कौन है भाई, आप लोग यहाँ पर कमेंट में बताइए आप लोग। फिर 5वां है यहाँ पर, तूफान के बीच रचना की विधा है भाई, तूफान के बीच रचना की विधा है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर 6ठा क्या भाई, केशवदास किस काल के कवि हैं, केशवदास किस काल के कवि हैं भाई, ऑप्शन बी रीति काल, क्या भाई, ऑप्शन बी रीति काल। फिर यहाँ पर हम लोग चलते हैं भाई, सुमित्रानंद। देखिए सुमित्रानंद पंथ की रचना नहीं है, जैसे हम लोग ने अभी जयशंकर प्रसाद जी का देखा था, इसी प्रकार क्या भाई, सुमित्रानंद पंत जी की रचना नहीं है। कौन सी नहीं है भाई, कामायनी किसकी रचना है यहाँ पर, जयशंकर प्रसाद जी की है। सुमित्रानंद पंत की, ये देखिए युकांत है, ऑप्शन बी, और ऑप्शन ए है, ऑप्शन सी वाला है कामायनी, ये जयशंकर प्रसाद जी का है भाई। फिर रीतिमुक्त, भाई रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि है, कौन है भाई, ऑप्शन सी केशवदास, क्या भाई, केशवदास। फिर आप लोग देखिए, फिर अब यहाँ पर अगला हम लोग देखते हैं जो इंपॉर्टेंट सिर्फ और सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा भाई। फिर भाई 14 नंबर क्वेश्चन है क्या भाई, सुगम शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है। भाई उपसर्ग क्या होता है भाई, जो शब्द के आगे वाले में होता है, वाक्य के जो शब्द होता है उसके आगे वाला होता है, और इसी की जगह अगर आ जाता प्रत्यय, तो प्रत्यय होता है यहाँ पर पीछे वाला, गम। ठीक, तो यहाँ पर सु लिखा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोग का भाई। उपसर्ग होता है शब्द के जो सबसे आगे होता है, और प्रत्यय होता है जो आप लोग के शब्द के सबसे लास्ट में होता है। ठीक भाई, ये देखिए 18वां जो क्या है भाई, जैसे हम लोग ने अभी पहले वाले पेपर में देखा था 2024 का, क्या था भाई, वाक्य के आधार पर कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। इसी तरह भाई 18वां क्या है भाई, इसमें दूसरे कोड में 2024 बोर्ड एग्जाम का पेपर है। ठीक, और 2025 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, 24 फरवरी को पेपर देने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। देखिए अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 8। ठीक, 19वां क्वेश्चन है भाई, कृत्यवाच्य में प्रधानता होती है, कृत्यवाच्य में प्रधानता होती है भाई कर्ता की, किसकी होती है, कर्ता की। फिर 20वां और लास्ट टॉपिक है एमसीक्यू का, क्या भाई, जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं, जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे भेद कहलाते हैं भिकारी पद। कौन कहलाते हैं भाई, भिकारी पद। इसके बाद हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट गद्यांश देख लेते हैं, जो पहला वाला हम लोग का पेपर था, इसमें कौन से इंपॉर्टेंट गद्यांश हैं। ये देखिए भाई, पहले चैप्टर से लिया गया है भाई, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, वो आप लोगों के भाई सबसे पहला जो लेसन है आप लोगों का भाई, मृतता। क्या भाई, किसके, कौन लेखक है भाई इसके, श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं यहाँ पर, और ये लेसन आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग भाई इसमें जितने भी गद्यांश दिए रहेंगे सारे के सारे आप लोगों को तैयार करने हैं भाई, हो जाएंगे पूरे। ठीक भाई, 6 में 6 अगर आप लोगों को लाना है तो पूरी तैयारी आप लोग करिए। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पर, जो आप लोगों का यहाँ पर
अथवा में आता है यहाँ पर, ये देखिए अगर आप लोगों को पहला आ रहा है तो पहला ही करिए, अगर दूसरा आ रहा है तो दूसरा करिए, ठीक, जो आसान लगे आप लोगों को वही करिए। फिर 22वां नंबर क्या है भाई, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर सही सही दीजिए। पद्यांश में भी ऐसे ही कुछ रहेगा, सूरदास जी से आप लोग तैयार कर लिए, तुलसीदास जी का तैयार कर लिए, उसी में आप लोगों का कवर हो जाएगा भाई। 6 नंबर गद्यांश के और 6 नंबर पद्यांश के, टोटल आप लोगों के भाई 12 नंबर फिक्स हो जाएंगे। टोटल आप लोगों के भाई 12 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पर पद्यांश में अथवा में भी आएगा क और खा, इसमें से कोई आप लोगों को एक करना होगा, जो आप लोगों को सही लगे और आसान लगे वही आप लोग करिएगा पूरा हल। फिर इसके बाद आप लोगों का भाई 23वें नंबर पे कौन सा है भाई, नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए, जो आप लोगों का भाई 5 नंबर का रहेगा। भाई 5 नंबर का आप लोगों का संस्कृत का गद्यांश रहेगा, इनमें से आप लोगों को किसी एक को हल करना है और आप लोगों के भाई 5 नंबर पूरे के पूरे फिक्स हो जाएंगे। देखिए पहले पार्ट से लिया गया है जो कि है भाई वाराणसी से लिया गया है। वाराणसी भाई जितने भी उसमें गद्यांश रहेंगे, जितने भी भाई कुल मिला के भाई 6 या 5 या 6 है यहाँ पर गद्यांश, तो आप लोग उसको तैयार कर लिए पूरा का पूरा। फिर इसके बाद क्या आता है भाई, 24वें नंबर पे क्या आता है भाई, नीचे दिए गए संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए, जो आप लोगों का भाई टोटल कितने नंबर का होगा, 5 नंबर का। भाई 12 नंबर आप लोगों के भाई गद्यांश में फिट हो गए, फिक्स हो गए, और 12 नंबर भाई 10 नंबर आप लोगों के किस में फिक्स हो गए भाई, ये देखिए संस्कृत में। तो भाई 12 10 कितने हो गए भाई, यहाँ पे 2 आ गए, और यहाँ पर 22 नंबर आप लोगों के फिक्स हो गए, पूरे के पूरे 22 नंबर फिक्स हो गए आप लोगों के अभी। और 20 नंबर तो अभी मैंने पहले आप लोगों के एमसीक्यू के पूरे करवाए थे, तो आप लोगों के टोटल कितने हो गए यहाँ पर 42 आप लोगों के नंबर पूरे के पूरे क्लियर हो गए हैं भाई। 42 आप लोगों के नंबर क्लियर हो गए, और जो बाकी के नंबर है भाई 70 में 70 आप लोग कैसे लाएंगे, तो इसी वीडियो में आप लोगों का पूरा कवर हो जाएगा भाई। इसके बाद ये देखिए इसी तरह यहाँ पर श्लोक लाएगा, इसमें से कोई एक करना होगा तो आप लोगों को कर लिएगा। 25वें नंबर पे क्या है भाई, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, जो कि आप लोगों का भाई 3 नंबर का रहेगा। इनमें से आप लोगों को किसी एक का करना रहेगा, या जय सुभाष का भाई आप लोग चरित्र चित्रण करिए, या जय सुभाष के ऊपर आप लोग प्रकाश डालिए। फिर इसके बाद 26वें नंबर पे क्या है भाई, निम्न दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। पहला ऑप्शन क्या है हमारा, पद्म पुन्नालाल बख्शी, दूसरा है जय शंकर प्रसाद, तीसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चौथा है रामधारी सिंह दिनकर। फिर इसी तरह आप लोगों का 5 नंबर यहाँ क्लियर हो जाएगा। फिर आप लोगों का दूसरा क्या भाई, खा नंबर में निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। पहला ऑप्शन है तुलसीदास, दूसरा है मैथिली शरणगुप्त, तीसरा है सुमित्रा नंदन पंत, चौथा है अशोक वाजपेयी। ये आप लोग तैयार कर लिए। फिर इसके बाद जो हमारा लास्ट में क्या बचता है यहाँ पर, ये देखिए श्लोक एक और आएगा, श्लोक आप लोगों को लिखना रहेगा, जो कि आप लोगों के 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे। फिर 28वें नंबर पे क्या है भाई, अपने मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर जनपद स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखिए, जो कि आप लोगों का 4 नंबर क्लियर हो जाएगा। फिर 29वें नंबर पे क्या है भाई, 4 क्वेश्चन आएंगे संस्कृत के, किन्हीं 2 को आप लोगों का उत्तर देना है संस्कृत में, और आप लोगों के 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद जो हमारा लास्ट बचता है भाई, जो कि होता है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो आप लोगों को भाई ये देखिए, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्या भाई, आतंकवाद का कारण और निवारण आप लोगों को करना है, देश प्रेम के बारे में लिखना है, विज्ञान वरदान या अभिशाप, विद्यार्थी जीवन में खेल का महत्व, ये कर लिए तैयार। और जो हमारा दूसरा कोड का पेपर है उसमें हम लोग देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए लास्ट में हम लोग इसका देखते हैं 10वें नंबर पे जो आता है, निम्नलिखित विषयों में से किन्हीं एक विषय पर आप लोगों को निबंध लिखना है, जो कि आप लोगों का भाई 2024 बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का आया था भाई। 2024 बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का आया था, लेकिन आप लोगों का क्या है भाई 2025 में ये भाई आप लोगों का 9 नंबर का भाई पूरा का पूरा 9 नंबर का आएगा। और पहला ऑप्शन है आप लोगों का भाई पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान। क्या भाई, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान। दूसरा ऑप्शन है इंटरनेट। तीसरा ऑप्शन है छात्र तथा अनुशासन। चौथा ऑप्शन है किसी एक त्योहार का वर्णन कीजिए।
पांचवा है नई शिक्षा नीति एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आप लोगों को जानना है और आप लोगों को उसके ऊपर एक निबंध लिखना है। सबसे ज्यादा नंबर का भाई हिंदी में अगर आप लोगों को पूरा स्कोर चाहिए तो आप लोगों को भाई निबंध पूरा अच्छे से लिखना है। अब भाई मैं आप लोगों के लिए जो शॉर्ट नोट्स लाया हूं उससे आप लोगों की पूरी तैयारी हो जाएगी। और भाई 55 मिनट में भाई 55 मिनट में 1 घंटे से कम भाई 1 घंटे से कम में आप लोग हिंदी की तैयारी कर लेंगे आराम से। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। भाई सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 4 नंबर क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। भाई हम लोग का क्या आता है जो भाई हम लोग ने अभी पेपर में देखा था भाई, ये देखिए 7वें नंबर पर टॉपिक आता है भाई, ये देखिए 8वें नंबर पे अपने निवास स्थान भाई अपने निवास स्थान मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर जनपद के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखना है, जो कि आप लोगों का भाई 4 नंबर का क्लियर हो जाएगा। भाई इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे तो आप लोगों की इसी वीडियो में सारे के सारे टॉपिक भाई जितने भी आप लोग क्लास 10th में हिंदी के टॉपिक है सारे के सारे इसी वीडियो में आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ठीक भाई, देखिए पहला आप लोगों को तैयार करना भाई शुल्क मुक्ति हेतु भाई शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा ऑप्शन क्या है भाई, आप लोगों को भाई जो आप लोगों के मोहल्लों की सफाइयों की भाई गंदगी के कारण आप लोगों को भाई रहना बहुत ही मुश्किल हो गया है, तो आप लोगों को उसको क्या करना है, दैनिक पत्र के संपादक में आप लोगों को पत्र देना है या स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र देना है। तीसरा क्या भाई, बिजली समस्या के निवारण हेतु आप लोगों को अपना बिजली विभाग को शिकायती पत्र देना है, जिसमें आप लोगों की बिजली नहीं आ रही है, बिजली बार बार आ जा रही है, तो आप लोगों को शिकायती पत्र देना है। चौथा ऑप्शन क्या है भाई हमारा, अपने मित्र भाई देखिए चौथा ऑप्शन क्या है भाई, आपके मित्र के पिता आपके मित्र के पिता सीमा पर शहीद हो गए हैं भाई, अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए पत्र लिखिए, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और 4 नंबर आप लोगों के क्लियर हो गए पूरे के पूरे जितने भी मैंने आप लोगों को बताए हैं। और इसको कैसे लिखेंगे आप लोग कैसे लिखेंगे अभी आप लोगों को भाई इसी वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, आप लोग भाई कंटिन्यू बने रहिए। बट डेफिनेटली के साथ मैं कह रहा हूं इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों की क्लास 10 की तैयारी पूरी की पूरी हो जाएगी। फिर दूसरा क्या भाई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय आप लोग किस तरह यहाँ पर तैयार करेंगे, चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पर पढ़ के देखिए जितना आप लोग सुनेंगे उतना ही आप लोगों को याद होगा। देखिए पहला क्या आप लोगों को, श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 भाई 1884 का है 1894 ईस्वी में आगोना नामक ग्राम बस्ती जिले में हुआ था। इनके पिताजी का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल तथा माता जी का नाम विभासी देवी था। इनकी माता एक धार्मिक महिला थी। इनकी शुरुआती शिक्षा इनके पिता के पास मिर्जापुर में हुई थी और मिशन स्कूल में 10वीं की परीक्षा पास की। इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा इलाहाबाद में दाखिला कराया, परंतु परीक्षा से पहले ही विद्यालय छूट गया। इसके बाद इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। फिर न्यायालय की नौकरी छोड़कर ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल के चित्रकला के अध्यापक बन गए और अध्यापन का कार्य करते समय इन्होंने अनेक रचनाएं, कहानी, निबंध तथा नाटक की रचना की। बाद में कुछ समय बाद 19 वर्षों तक काशी नगराणी प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी किया। भाई पहले काशी नगराणी प्रचारणी पत्रिका का संपादन कौन करता था भाई, श्याम सुंदर दास। उसके बाद श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 19 वर्षों तक काशी नगराणी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किया। बाद में इनकी मृत्यु सन 1941 ईस्वी में हो गई थी। फिर रचनाएं क्या भाई, पहला आप लोगों को लिख लीजिए। देखिए 4 में भाई मैं आप लोगों के लिए 4 लेके आया हूं, इसमें से आप लोग भाई किन्हीं एक भाई कोई एक या दो आप लोग तैयार कर लिए और आप लोग लिख के चले आइएगा। 2 नंबर क्योंकि भाई रचनाएं के रहते हैं और बाकी के जो 3 नंबर होते हैं जो आप लोग ऊपर लिखते हैं थ्योरी इनके बारे में, इनके माता पिता का नाम क्या है, इन्होंने कितनी शिक्षा प्राप्त करी, इन्होंने क्या क्या भाई उपलब्धियां हासिल करी और इनके बचपन भाई कैसा बीता, तो आप लोग लिखेंगे वो 3 नंबर उसके रहते हैं। देखिए पहला क्या आप लोग लिखिए, तैयार करिए चिंतामणि भाई चिंतामणि। दूसरा भाई त्रिवेणी। तीसरा सूरदास तैयार कर लिए। फिर चौथा क्या भाई, विचार वृद्धि। और आप लोगों को भाई बगल में हेडिंग डालनी है, क्या भाई, संक्षिप्त परिचय। नाम आप लोगों को देना भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नाम क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जन्म क्या है भाई,
सन 1884 ईस्वी, सन 1884 ईस्वी। फिर जन्म स्थान, जन्म स्थान आप लोगों का क्या भाई, अगोना नामक बस्ती जिले में उत्तर प्रदेश में हुआ था भाई। मृत्यु मृत्यु कब हुई थी भाई, सन 1941 ईस्वी, सन 1941 ईस्वी में। रचनाएं, रचनाएं क्या है भाई इनकी, चिंतामणि, त्रिवेणी, सूरदास, चिंतामणि, त्रिवेणी और सूरदास। फिर आप लोग को यहाँ पर आप लोग जब संक्षिप्त परिचय, भाई संक्षिप्त परिचय जब आप लोग डालेंगे, और क्योंकि भाई बोर्ड एग्जामिनर के पास जो एग्जामिनर कॉपी चेक करता है उसके पास भाई ज्यादा समय नहीं होता है कि आप लोग का भाई जीवन परिचय पूरा का पूरा पढ़े। अगर आप लोग का भाई थ्योरी पढ़ेगा तो आप लोग की कुछ ना कुछ मात्राएं अगर गलत भी होगी, अगर गलत नहीं है, या आप लोग की राइटिंग हैंड राइटिंग कुछ बेकार हो बनी है, तो आप लोग के 5 में से सिर्फ और सिर्फ 3 या 2 ही नंबर देगा, आधा नंबर काट लेगा। अगर आप लोग ने भाई संक्षिप्त जीवन परिचय, भाई संक्षिप्त जीवन परिचय अगर लिख दिया और सही सही आराम से भाई हेडिंग वाइज लिखा, तो आप लोगों के भाई एग्जामिनर पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और आप लोगों की कॉपी की जो भाई बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी होती है वो थोड़ी अट्रैक्टिव लगेगी और सबसे अलग लगेगी, और बोर्ड एग्जामिनर पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इससे आप लोगों के भाई 5 नंबर क्लियर हो जाएंगे। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं जो कि भाई आप लोगों को भाई पत्र कैसे लिखना है भाई। जैसे हम जो मैं कहता हूँ भाई, जो मैं कहता हूँ वो आप लोगों को करके बताता हूँ। जैसे मैंने कहा था शुरुआत में, जैसे कि गंदगी वाला समस्या आ गई, तो आप लोगों को पत्र कैसे लिखना है, तो आप लोगों को सीधा सीधा ऊपर करना है कि सेवा में, भाई सेवा में मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम लखनऊ उत्तर प्रदेश, विषय मोहल्ले की देखिए मोहल्ले की सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र। मान्यवर महोदय, भाई मान्यवर महोदय, सविनय निवेदन है, देखिए सविनय निवेदन है कि हम लखनऊ के कालिदास मार्ग के निवासी हैं। कोई भी एग्जामिनर भाई, कोई भी आप लोग एग्जाम्पल के साथ ले सकते हैं, कोई भी एड्रेस डाल लिए आप लोग, या इसकी लखनऊ की जगह सीतापुर, कानपुर, कुछ भी आप लोग डाल लिए, MG रोड हो गया, विक्रमादित्य मार्ग हो गया, कुछ भी आप लोग डाल लिए। बस आप लोगों को जो लिखेंगे बस उसका आप लोगों का कंटेंट, भाई कंटेंट आप लोगों का भाई जो शुरुआत का जो पेज होगा आप लोग भाई अच्छे से लिखिएगा, 2 से 3 लाइन आप लोगों को। और गंदगी से भरे वातावरण में रहने को मजबूर है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे क्षेत्र में कई महीनों से कई महीनों से सफाई कर्मचारी नहीं आया है, जिससे नालियों की सफाई न होने के कारण मच्छरों का प्रकोप इस हद तक बढ़ गया है कि दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई है। तथा अगर ऐसा ही रहा तो मेरा पूरा जीवन भाई मोहल्ला बीमारी की चपेट में आ जाएगा। आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द क्षेत्र का निरीक्षण करवाइए, आपकी महान कृपया होगी। धन्यवाद आप लोगों को लिखना है, धन्यवाद आप लोगों को लिख दिएगा। फिर बाद में बगल में आप लोगों को साइड हेडिंग डालनी है कि कैसे लिखना है भाई, समस्त नगरवासी शहर लखनऊ, समस्त नगरवासी शहर लखनऊ। और इसके बगल में आप लोगों को डालनी दिनांक आप लोगों को डालनी भाई 24 फरवरी 2025, 24 फरवरी 2025। इसी तरह भाई आप लोगों को जय सुभाष का कोई सर्ग आएगा, या प्रथम सर्ग पूछ लिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो आप लोगों को सारे सर्ग इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। भाई प्रथम सर्ग में क्या पूछा गया भाई, जैसे कि उनका जन्म कब हुआ और कहाँ पैदा हुए थे, उनके पिता का नाम क्या था, उनकी माता का नाम क्या था, उन्होंने कहाँ तक पढ़ाई करी थी और क्या क्या उपलब्धियां हासिल करी, और जो IAS की परीक्षा पास करी थी इन्होंने भाई वहां पे उस उच्च पद को त्याग दिया था और स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए थे। दूसरे सर्ग में यही बताया गया है कि स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए और लड़ाई कितनी अच्छे से करी थी इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक भाई। और तीसरा क्या भाई, तीसरे सर्ग में यही बताया गया है भाई 46वें अधिवेशन में पंडित मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया था, इसके बारे में बताया गया है। चौथे सर्ग में ये बताया गया है कि हीराकुंड बांध में फाडर ब्लॉक की स्थापना जो की थी उसका वर्णन किया गया है। अब 5वें सर्ग में क्या गया है भाई, 5वें सर्ग में देखिए भाई जो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस अपना भेष यहाँ पर बदल लेते हैं और घर से बाहर भाग लेते हैं, नजरबंद हो जाते हैं। फिर छठे में क्या गया है भाई, आजाद हिंद फौज का यहाँ पर स्थापना करी थी भाई सुभाष चंद्र बोस। मुझे खून दो मैं तुम्हें, क्या लाइन थी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और जो हमारा लास्ट यहाँ पर सर्ग दिया गया 7वां सर्ग क्या है भाई, इसमें क्या बताया गया था भाई, द्वितीय विश्व युद्ध में भाई जर्मनी तथा जापान की पराजय की चर्चा की गई है। और इसमें भाई यही बताया गया है जो कि यहाँ पर जय सुभाष चंद्र बोस जी का यहाँ पर भाई एरोप्लेन जो यहाँ पे जहाज था यहाँ पर क्रैश हो गया था और उससे उनकी मृत्यु पूरी हो गई थी।
और इसमें यही बताया गया है जो कि यहाँ पर देश प्रेम और बलिदान की प्रेरणा दी जा रही है, ये भी आप लोगों को इसी सर्ग में मिल जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक और यहाँ पर एमसीक्यू है, उसको भी कवर कर लेते हैं। क्या भाई, पहला यहाँ पर क्या है, हिंदी साहित्य को भाई, हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? दो खंड में भाई, दो खंड में, गद्य खंड और पद्य भाई, दो खंड गद्य और पद्य। दूसरा क्या भाई, भक्ति काल, भक्ति काल को किस और नाम से जाना जाता है भाई, किस और नाम से जाना जाता है भाई? स्वर्ण काल, किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण काल। तीसरा क्या भाई, हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु, किसे माना जाता है भाई? परीक्षा गुरु। चौथा है यहाँ पर सरस्वती पत्रिका, सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई थी? द्विवेदी युग में भाई, द्विवेदी युग में। फिर पांचवा क्या भाई, गेहूं बनाम गुलाब, गेहूं बनाम गुलाब किस विधा की रचना है? निबंध, किस विधा की रचना है? निबंध। और किसने लिखा है भाई? राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी। छठा है यहाँ हमारा, दुनिया के दो प्रसिद्ध घुमक्कड़ों के नाम बताइए, दुनिया के दो प्रसिद्ध घुमक्कड़ों के नाम बताइए। पहला क्या भाई, वास्को डिगामा और कोलंबस, वास्को डिगामा और कोलंबस। सातवां क्या भाई हमारा, चिंतामणि। भाई देखिए, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आठवां क्या भाई, बीजक किसकी रचना है? बीजक किसकी रचना है भाई? श्री कबीरदास, श्री कबीरदास जी की है। फिर नवा जो हमारा क्या भाई, बिहारी किस काल के कवि हैं? बिहारी किस काल के कवि हैं? रीति काल, किस काल के कवि हैं? रीति काल। 10वां जो हमारा लास्ट है यहाँ पर। फिर इसके बाद हम लोग और देखते हैं, 5 और देख लेंगे तो आप लोग का एमसीक्यू पूरा का पूरा यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। फिर देखिए, राहुल किस विधा के लेखक है भाई? यात्रा व्रत, भाई राहुल जी हैं जो यात्रा व्रत के लेखक हैं। फिर सरस्वती पत्रिका, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है भाई? महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब चलते हैं भाई, हमारा यहाँ पर 5 और देख लेते हैं, तभी हम लोग का यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। एमसीक्यू आप लोगों का 20 में से 20 पूरा यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। फिर 12वां क्या भाई, आवारा मसीहा, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना भाई? जीवनी, जीवनी। इसको किसने लिखा भाई? विष्णु प्रभाकर, किसने लिखा भाई? विष्णु प्रभाकर। ये भी आप लोग बात ध्यान रखिए। फिर 13वां हमारा क्या भाई, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए, प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र। भाई 14 नंबर क्या भाई, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है भाई? रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। 15वां क्या भाई, तार सत्तापक का प्रकाशन कब हुआ? तार प्रकाशन का कब प्रकाशन हुआ था भाई? तार सत्तापक। और किसने किया था भाई? 1943, मतलब कि 1943, 1943 1943। और किसने किया भाई? आज्ञे जी ने किया था। ठीक भाई, हमारा यहाँ पर पूरा का पूरा 20 क्लियर हो चुका है। और इसके बाद आप लोग भाई रोला छंद, भाई रोला छंद आप लोग पूरा का पूरा यहाँ पे तैयार कर लिए, पूरा का पूरा यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। क्या है भाई? रोला सम्मात्रिक छंद है भाई, ये एमसीक्यू में आ सकता है और लिखने के लिए भी आ सकता है और एमसीक्यू के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी कदार लिखने के लिए भी आ जाता है। क्या भाई? रोला सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। पहले और दूसरे चरण में भाई 13 और 13 मात्राएं होती हैं, ये आप लोग ध्यान रखिए। फिर इसके बाद सोठा छंद भी देख लिए, अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। कुल मिला के आप लोगों की 24 मात्राएं इसमें भी होती हैं। ठीक भाई, मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं, ये वीडियो आप लोगों के लिए भाई संपूर्ण हिंदी की क्लास हो जाएगी। और आप लोग भाई जो आप लोगों का 24 फरवरी को आप लोगों का हिंदी का एग्जाम है, तो आप लोग भाई 1 घंटे से कम की वीडियो है भाई, 1 घंटे से कम की, वो भी आप लोग की भाई मात्र 55 मिनट में, मात्र आप लोग की भाई 55 मिनट में आप लोग भाई हिंदी में कैसे स्कोर करेंगे, उसके लिए मैं वीडियो आप लोगों के लिए लाया हूं। और जितनी पीछे भी हिंदी की वीडियो मैंने बताई है, जिससे कि 25 मिनट में, 1 घंटे में, 54 मिनट में या 25 मिनट में, 30 मिनट में, सारी की सारी आप लोग देखिए, सब में मैंने अलग अलग चीज बताया है। कोई वीडियो मैंने एक जैसी नहीं करी है, सारी वीडियो में मैंने अलग अलग बताया है ट्रिक। जैसे किसी में शुरुआत कर दी कोई और तरह से, और इसमें थोड़ी मैं अलग मैं बताऊंगा, जिसमें कि मैंने ज्यादातर इसमें एमसीक्यू मैंने पूरे के पूरे कवर कर दिए हैं भाई। 20 नंबर के जो एमसीक्यू आएंगे पूरे के पूरे मैंने कवर कर दिए हैं भाई।
देख सकते हैं आप लोग। और जो भाई 56 मिनट की 54 मिनट की हिंदी की वीडियो थी उसमें भाई मैंने एमसीक्यू नहीं बताए हैं और एमसीक्यू मैंने इसमें बता दिए हैं। ये आप लोगों की भाई संपूर्ण हिंदी क्लास हो जाएगी, इसमें सारे के सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। ठीक भाई, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा पसंद आए तो, और अपने दोस्तों लोगों के पास स्कूल वाले ग्रुप पे शेयर कर दीजिए जिससे कि उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके। और भाई अगर आप लोग अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, अभी आप लोग अभी जागे हैं, तो आप लोग अभी भी आप लोग के पास भाई अभी भी कुछ मौका है तो आप लोग कर दिखाइए। और जो जो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ सारी की सारी आप लोग वीडियो देखिए और पूरी वॉच करिए। ठीक भाई, आप लोगों के लिए भाई इतनी मेहनत से मैं कड़ी वीडियो, मैं कठिन वीडियो आप लोगों के लिए मैं बना के लाता हूँ जिससे कि आप लोगों को भाई पूरे के पूरे हिंदी में नंबर आ सके और आप लोग टॉपर बन सके। ठीक, अब देखते हैं हमारा जो अगला यहाँ पर क्या भाई, आप लोग पत्र कैसे लिखेंगे जो कि है फीस माफी के संबंध में। फीस माफी के संबंध में सारी वीडियो मैं अलग अलग तरीके से बना रहा हूँ भाई, सारी वीडियो मैं अलग अलग तरीके से बना रहा हूँ। जैसे कि इसमें देखिए ज्यादातर मैं पत्र और एमसीक्यू पूरे के पूरे आगे भाई 55 मिनट में आप लोगों के सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, लेकिन मैं कुछ अलग अलग तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जैसे आप लोगों का भी कुछ मनोरंजन होता रहे और आप लोग भाई जो तैयारी कर रहे हैं क्लास 10th की, आप लोगों की वो तैयारी बेहतरीन चलती रहे। फिर आप लोगों का भाई सेवा में प्रधानाचार्य ऐसे लिख सकते हैं। विषय आप लोगों को जरूर लिखना है जैसे कि क्या है, फीस माफी के संबंध में, फीस माफी के संबंध में, जिससे आप लोगों के भाई 4 नंबर क्लियर हो जाएंगे, 4 नंबर पूरे के पूरे क्लियर हो जाएंगे। ऐसे एग्जामिनर पूरा का पूरा आप ये देखिए मैं आप लोगों के सामने चेक कर रहा हूँ, ऐसे ही आप लोग एग्जामिनर आप भाई चेक करेगा पूरा का पूरा। इसे अगर इसी तरह आप लोग लिखेंगे तो आप लोगों को टॉपर बनने से कौन नहीं रोक सकता भाई। इसके बाद आप लोगों को भाई बिजली की समस्या, बिजली की समस्या आप लोगों की भाई पत्र कैसे लिखेंगे, शिकायती पत्र बिजली विभाग को देना है तो कुछ इस प्रकार लिखिएगा और 4 नंबर इससे भी आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे पूरे के पूरे। ठीक, ये देखिए पूरा मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिएगा पूरा का पूरा भाई। ये देखिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं जो हमारा इंपॉर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय है, उसको आप लोग कैसे करेंगे। देखिए जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी भाई 30 जनवरी सन 1890 भाई 1889 भाई 1889 ईस्वी को काशी के सुहागनी साहू, देखिए काशी के सुहागनी साहू नामक एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में भाई, वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम भाई, इनके पिताजी का नाम भाई देवी प्रसाद था। ये तंबाकू के भाई, तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन में ही पिताजी की मृत्यु हो गई थी और इनका भाई जो शुरुआत में जो आपने इनकी शिक्षा हुई थी वो घर ही पर हुई। जीवन है भाई बहुत ही कठिनाइयों से बीता, ये भी आप लोग लिख सकते हैं जो कि वायरल और इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग जरूर लिखिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर इन्होंने घर पर कौन कौन सी शिक्षा प्राप्त करी, कौन कौन सी भाषा का ज्ञान अध्ययन किया। क्या भाई, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी तथा उर्दू भाषा का अध्ययन किया। और ज्यादातर इनका जो जीवन है काशी और अयोध्या में ज्यादातर बीता और इनका बाद में जो जीवन है बहुत ही सुख से बीता बचपन। फिर इनकी जो मृत्यु भाई बाद में जयशंकर प्रसाद जी की जो मृत्यु थी सन 14 जनवरी 1937 ईस्वी को हो गई थी। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं मैं आप लोगों के लिए भाई छह रचनाएं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। इसमें से आप लोगों को किन्हीं एक या दो तैयार कर लिए और आप लोग टॉपर बन जाइए। देख क्या है रचनाएं, पहला क्या है, तितली, झरना, लहर, आंसू, कंकाल, स्कंदगुप्त आदि। भाई तितली हो गया, आंसू हो गया, कंकाल, झरना, लहर, स्कंदगुप्त आदि। इसमें से भाई आप लोग एक या दो तैयार कर लिए और आप लोग भाई पूरा का पूरा क्लियर कर लिए 5 नंबर। इसके बाद आप लोगों को फिर से देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कैसे आप लोग यहाँ पर तैयार करेंगे, जो कि ये देखिए आप लोगों के सामने पूरा का पूरा मैं आप लोगों के लिए ले आया हूँ। ये देखिए इसी तरह आप लोगों को लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी का। भाई गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय आप लोग कैसे लिखेंगे, चलिए हम लोग भी इसको पढ़ते हैं। जितना आप लोग सुनेंगे उतना ही आप लोगों को भाई फायदा होगा और बेनिफिट मिलेगा। ठीक भाई, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी को लगभग बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम भाई, इनके जो पिता था उनका क्या नाम था भाई, आत्माराम दुबे। क्या नाम था, आत्माराम दुबे। तथा माता जी का नाम हुलसवी देवी था। कुछ लोग इनका जन्म
भाई इनका जन्म एटा जिले के भाई एटा जिले के केसरो नामक गांव को भाई नामक स्थान को मानते हैं। इनके बचपन का नाम क्या था भाई? राम भोला। भाई ये एक ब्राह्मण थे। इनका जन्म अभूत मूल लक्ष्य में होने के कारण इनके माता पिताजी ने इनको त्याग दिया और बाद में इनको गुरु जो इनके गुरु ने इनका पालन पोषण किया, उनका क्या नाम था? नहरी दास। भाई नहरी दास जी ने ही इनका पालन पोषण किया। इनका जीवन काशी और अयोध्या और चिलकुट में अधिक बीता। इन्होंने अनेक रचनाएं लिखी थी तथा इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ था। बाद में तुलसीदास जी की मृत्यु सन 1623 भाई 1692 भाई देखिए 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी भाई 5 रचनाएं मैं आप लोगों के लिए लिख के आया हूँ। 5 रचनाएं वो भी आप आसानी से याद कर पाएंगे। इसमें से आप लोग भाई 1 या 2 आप लोग भाई मिनिमम 1 या 2 आप लोग तैयार कर लिए और 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। पहला क्या भाई? रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, गीतावली, व्यंग्य प्रतीका आदि। रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, गीतावली, व्यंग्य प्रतीका आदि ये आप लोग तैयार कर लिए और आप लोग आराम से टॉपर बन जाइए। ठीक भाई, फिर से आप लोग देख लीजिए, ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संक्षिप्त जीवन परिचय, आप लोग जितने भी यहाँ जीवन परिचय लिखेंगे लेखक का और जीवन का भाई एक जीवन परिचय आप लोग लिखेंगे तो भाई संक्षिप्त जीवन परिचय जरूर डाल देगा। इससे आप लोग के भाई 5 नंबर पाने के लिए बहुत ही आसानी से हो जाएगा आप लोगों का और एग्जामिनर पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। फिर इसके बाद आप लोगों को सूरदास जी का आप लोगों का भाई जीवन परिचय कैसे यहाँ पर करना है जो कि इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ये देखिए आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ। आप लोग इनका ये जो जीवन परिचय है पूरा का पूरा यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिए और वो भी रचना के साथ स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक भाई, इसके बाद आप लोगों को भाई स्वास्थ्य अधिकारी को आप लोगों को पत्र कैसे देना है जो कि इसी वीडियो में मैंने पहले बताया था। एक और बार आप लोग देख लीजिए, जितनी बार आप लोग देखेंगे आप लोगों के लिए उतना ही बेनिफिट होगा क्योंकि आप लोगों का भाई 15 दिन से भी कम समय बचा है आप लोगों का बोर्ड एग्जाम होने में। मैंने कल ही वीडियो अपलोड करा है कि 15 दिन में भाई आप लोग कैसे बोर्ड एग्जाम की तैयारी करेंगे जिससे कि आप लोग के भाई 90% मार्क्स पूरे के पूरे पक्के हो जाएं। आप लोग हमारे चैनल जीके दिशा क्लासेस पर जाइए और हमारी वीडियो देखिए पूरी की पूरी। मैंने 20 मिनट में पूरा का पूरा यहाँ पर जितने भी पेपर आप लोगों के क्लास 10 में होंगे सारे के सारे मैंने वहाँ पे आप लोगों के सारे मैंने यहाँ पे आप लोगों को पढ़ा के बताए हैं और उसमें क्या क्या कैसे कैसे करने हैं सब बताए हैं। फिर इसके बाद आप लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय देख लिए, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए और इसके बगल में भी आप लोग भाई संक्षिप्त जीवन परिचय जरूर डाल दीजिएगा, इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। फिर उसके बाद इस तरह आप लोग लिखिएगा और एकदम सही तरीके से भाई जो मेन कीवर्ड होते हैं उसको आप लोग यहाँ अंडरलाइन कर दीजिएगा या ब्लैक पेन से। अगर आप लोगों के पास समय है तो आप लोग भाई ब्लैक पेन से उसको लिखिएगा, ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ता है भाई। इसी तरह आप लोग करिएगा। इसके बाद आप लोगों को शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र, भाई शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र आप लोगों को कैसे लिखना है जो कि इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और वीडियो के भाई आप लोग भाई वीडियो में बने रहिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो इम्पोर्टेंट भाई आप लोग के निबंध, भाई 9 नंबर की जो इम्पोर्टेंट निबंध रहेंगे उसको भी कवर करेंगे इसी वीडियो में भाई। 56 मिनट में भाई पूरे के पूरे 56 मिनट में आप लोगों की भाई हिंदी समाप्त हो जाएगी। भाई 56 मिनट में आप लोगों की 55 या 56 मिनट में आप लोगों की पूरी हिंदी समाप्त हो जाएगी। ये देखिए शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र कैसे लिखेंगे भाई, पूरा का पूरा ऐसे ही लिखिए जैसे क्या मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। देखिए मान्यवर महोदय सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं का छात्र हूं। मेरे पिताजी अपने छोटे से व्यवसाय से बड़ी ही कठिनाई पूर्वक परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं तथा घर में पर्याय वस्तु का अभाव रहता है और मेरे 4 भाई बहन हैं जो विभिन्न स्कूल में पढ़ रहे हैं तथा वे बहुत ही कठिनाई से पढ़ाई कर रहे हैं और अतः आपसे निवेदन है कि मुझे विद्यालय शुल्क से पूर्ण मुक्त कर दें जिससे कि मैं अपना भविष्य बना सकूं और मैं आप लोगों का भाई मैं आपका सदा आभारी बना रहूंगा। ये आप लोगों को जरूर बोलना है, इससे आप लोगों के भाई एग्जामिनर पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और आप लोगों के भाई 4 में 4 नंबर पूरे के पूरे क्लियर हो जाएंगे, पूरे के पूरे 4 नंबर क्लियर हो जाएंगे। ऐसे ही आप लोगों के मिल जाएंगे 4 नंबर।
और आप लोगों को जरूरी है डाल देना है आपका आज्ञाकारी शिष्य। और आप लोगों को अपने बोर्ड एग्जाम में मैंने इंग्लिश में भी मैराथन जो मैंने बताई थी, अब भाई मैंने कल ही अपलोड करी है भाई। जैसे कि क्या है भाई, अंग्रेजी का मैराथन भाई, वो भी मैंने 44 मिनट में पूरी की पूरी अंग्रेजी समाप्त कर दी है। उसमें मैंने बताया है जो कि आप लोग लेटर लिखेंगे, उसमें लेटर में आप लोग अपना नाम नहीं लिखिएगा, XYZ भाई, XYZ लिख दिएगा। और भाई हिंदी में आप लोग हिंदी में कैसे करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को आभाषा भाई, आभाषा और आप लोगों को लिखना है। और आप लोगों का पूरा का पूरा पत्र लेखन पूरा का पूरा समाप्त हो गया। फिर इसके बाद जो यहाँ पर प्रमुख रचनाएं हैं वो भी आप लोग देख लीजिए, पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी आप लोगों की। ये देखिए, जैसे कि दीपदान किसने लिखा है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और इनका ये दीपदान क्या है भाई, एकांकी है। त्याग पत्र किसने लिखा भाई, जनेंद्र कुमार का उपन्यास है। भूरे बिसरे चित्र के लेखक कौन है भाई, भगवती चरण वर्मा, उपन्यास। अतीत के चलचित्र, महादेव वर्मा, संक्रमण और एवं रेखा चित्र। आत्मकथा क्या भाई, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। फिर अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंध है। फिर रस मीमांसा कौन है भाई, रस मीमांसा किसकी रचना है भाई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आलोचना। चिंतामणि क्या भाई, शुल्क जी की है भाई, निबंध है। विचार वृद्धि क्या भाई, शुल्क जी का भाई, निबंध है। फिर त्रिवेणी शुल्क जी का क्या भाई, आलोचना है भाई। फिर 11 वर्ष का समय, 11 वर्ष का समय क्या भाई, शुल्क जी का भाई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहानी भाई, शुल्क जी की कहानी है ये। फिर इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर कैसे करना है, जय सुभाष का यहाँ पर खंड काव्य का चरित्र चित्रण भाई, जय सुभाष का चरित्र चित्रण आप लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर 2 से 3 भाई, 3 से 4 लाइन में आपसे आप लोगों को जय सुभाष के बारे में लिख देना है, जिससे कि एग्जामिनर पर अच्छा प्रभाव पड़े और 3 नंबर भाई, 3 नंबर क्लियर हो जाए। फिर देखिए, श्री विनोद चंद्र पांडे, देखिए श्री विनोद चंद्र पांडे द्वारा रचित जय सुभाष नामक खंड काव्य भाई, खंड काव्य स्वतंत्रता संग्राम भाई, स्वतंत्रता संग्राम के महान सैनिक सुभाष चंद्र बोस के त्याग, देशभक्त एवं बलिदान पूर्ण जीवन की कथा प्रस्तुत करता है। पहला क्या भाई, कुसंग का ज्वर, ये आप लोग देख लीजिएगा। फिर दूसरी हेडिंग क्या भाई, समाज सेवी और अनुपम त्यागी कष्ट बुद्धि व्यक्ति, ये बता दीजिएगा। तीसरा क्या भाई, स्वाभिमानी साहसी और निर्भीक, स्वाभिमानी साहसी और निर्भीक, ये आप लोग तैयार कर लिए। फिर इसके बाद क्या है भाई, चौथा क्या भाई, महान देशभक्त और स्वतंत्रता प्रेमी भाई, महान देशभक्त और स्वतंत्रता प्रेमी। फिर पांचवा क्या भाई, जनता के प्रेनेता, जनता के प्रेनेता आप लोग तैयार कर लिए। फिर आप लोगों का क्या भाई, छठा क्या है, ओजस्वी वक्ता भाई, ओजस्वी वक्ता आप लोग ये तैयार कर लिए। सातवां क्या भाई, महान सैनी एवं योद्धा, ये तैयार कर लिए। और निष्कर्ष आप लोगों को लिखना है जो कि सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में आप लोगों को लिखना है कि क्या है, जय सुभाष भाई, जय सुभाष चंद्र बोस एक स्पष्ट वक्ता, नेता तथा बुद्धिमान एवं महान देशभक्त थे। ये आप लोगों को निष्कर्ष लिख देना है और इससे आप लोगों के पूरे 3 नंबर क्लियर हो जाएंगे आराम से। फिर आप लोगों को यहाँ पर देखिए 15 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को कवर कर दूंगा इंग्लिश का, जो कि इसी वीडियो में। इससे आप लोगों के पूरे यहाँ पर क्लास 10 संस्कृत में पूरे के पूरे यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। और जो आप लोगों के चार क्वेश्चन आते हैं, इसमें से किन्हीं 2 का करना रहता है और 2 नंबर आप लोगों के क्वेश्चन इसी में से फिक्स हो जाएंगे। ये देखिए वाराणसी का है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए और तैयार करिए। पूरा का पूरा मैंने आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ और इसी में आप लोग सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन आंसर संस्कृत के तैयार करिए और इसी में से आप लोग फंसेंगे, पूरे के पूरे इसी में से फंसेंगे पूरे के पूरे। आप लोगों को कोई अलग से पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, कोई भी आवश्यकता नहीं है भाइयों। फिर इसके बाद आप लोगों को सूरदास जी का भी जीवन परिचय आप लोग देख लेना है, जो कि आप लोगों को इसी वीडियो में सारे के सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। ठीक भाई, ये देखिए इसी तरह आप लोग लिखिएगा और ये रचनाएं आप लोग देख लीजिए, जो कि है लेखक रचना क्या भाई, मेरी असफलताएं, और रचना के लेखक कौन है भाई, बाबू गुलाब राय। विधा और काल क्या भाई, आत्मकथा है। फिर आवारा मसीहा क्या भाई, विष्णु प्रभाकर की जीवनी है। कमल का सिपाही कौन है भाई, कमल का सिपाही अमृत राय की जीवनी है। फिर नीर का निर्माण फिर कौन है भाई, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। क्या भूलू के याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। रस मीमांसा और त्रिवेणी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का आलोचना है भाई। फिर चिंतामणि विचार वृद्धि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है। 11 वर्ष का समय
11 वर्ष का समय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी है। फिर बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस भाई मोहन राकेश जी का नाटक है। सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों का देवता क्या भाई, धर्मवीर भारती, ये भी धर्मवीर भारती हैं और भाई ये भी धर्मवीर भारती का दोनों के दोनों भाई उपन्यास और उपन्यास, दोनों के दोनों उपन्यास उपन्यास हैं। फिर 13वां जो हमारा लास्ट है यहाँ पर, हिमालय की पुकार और अष्टासागर, हिमालय की पुकार और क्या भाई अष्टासागर किसने लिखा भाई, जयप्रकाश भारती, जयप्रकाश भारती। और ये विदा क्या है भाई, आलोचना, क्या भाई विदा आलोचना है। ठीक, ये आलोचना हो गई। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो कि महत्वपूर्ण मैंने क्लास 10 के इंपॉर्टेंट जीवन परिचय मैंने कवर कर दिए हैं। इसके बाद आप लोगों को इसी तरह यहाँ पर ये टॉपिक कवर हो जाएगा पूरा का पूरा, इसी तरह आप लोगों को लिखना है। अब चलते हैं भाई जो हमारे महत्वपूर्ण निबंध है उसको कवर करते हैं और इसी वीडियो में आप लोगों के भाई पूरे के पूरे 55 मिनट में आप लोगों की हिंदी की तैयारी हो जाएगी। ये देखिए भाई क्या है भाई, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान आप लोगों को यहाँ पर निबंध तैयार करना है और 9 नंबर आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले आप लोगों को लिखना है रूपरेखा, क्या भाई प्रस्तावना, पहला आप लोगों की हेडिंग डालनी है प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, चौथा है समस्या का समाधान और पांचवा है उपसंहार, क्या भाई उपसंहार। ये 5 हेडिंग आप लोग डाल दीजिएगा और इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा लिखना है जो कि इसी वीडियो में आप लोगों का कवर हो जाएगा और आप लोगों का पूरा भाई पूरा का पूरा यहाँ पर 9 नंबर भाई 9 नंबर क्लियर हो जाएगा आप लोगों का भाई 101% भाई 101% पूरी गारंटी के साथ मैं आप लोगों का 9 नंबर क्लियर करवा दूंगा। फिर आप लोगों को पहला आप लोगों को प्रस्तावना, भाई प्रस्तावना लिखना है। भाई कैसे लिखना है चलिए हम लोग पढ़ते हैं। आजकल प्रदूषण की समस्या, भाई आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इस समय हमारे समझ सबसे बड़ी चुनौती है पर्यावरण को बचाने में है, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो मानव जीवन बाध्य हो जाएगा तथा पता नहीं तब तक मानव जीवन होगा या नहीं। ये आप लोग लिख दीजिएगा। दूसरी हेडिंग आप लोगों को डालनी है भाई क्या भाई, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण का अर्थ आप लोगों को डालना है जो कि कैसे लिखना है आप लोगों को चलिए हम लोग पढ़ते हैं। संतुलित वातावरण में, संतुलित वातावरण में जीवन का तो विकास संभव है, संभव कहाँ है। पर्यावरण का निर्माण, भाई पर्यावरण का निर्माण, भाई निर्माण प्रगति द्वारा किया जाता है, प्रगति द्वारा, भाई प्रगति द्वारा प्रदान पर्यावरण जीवधारियों के लिए अनुकूल होता है। जब वातावरण में, भाई जब वातावरण में कुछ हानिकारक पदार्थ या घटक आ जाते हैं तो वातावरण, भाई वातावरण और जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक हो जाता है। तीसरी हेडिंग डालनी है आप लोगों को प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के प्रकार आप लोगों को डालना है भाई। आजकल, भाई आजकल की जो प्रदूषण है वातावरण के अनुसार इन रूपों में देखा जाता है। पहला क्या भाई, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्या होता है भाई, वायु जीवन का, वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। जब हम ऑक्सीजन गैस वायु से ही प्राप्त करते हैं। और आजकल प्रदूषण, भाई और आजकल प्रदूषण की समस्या, भाई प्रदूषण के कारण वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ रहा है, क्योंकि वायु अनेक, भाई वायु अनेक क्या है भाई, हानिकारक गैसों से प्रदूषित है, हानिकारक गैसों से प्रदूषित है। दूसरा आप लोगों को लिखना है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण आप लोगों को कैसे लिखना है, जल ही जीवन है और जल है तो कल है, जल ही जीवन है और जल है तो कल है। आजकल इतनी तेजी से, भाई आजकल इतनी तेजी से भाई प्रदूषण बढ़ रहा है कि प्रदूषण बढ़ रहा है कि जल भी प्रदूषित हो चुका है, जल भी प्रदूषित हो चुका है। इससे भयानक बीमारियां भी हो सकती हैं, इससे भयानक बीमारियां भी हो सकती हैं। तीसरा है भाई ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण क्या भाई, ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण भी आजकल की एक नई समस्या है। मोटर कार, भाई मोटर कार, ट्रैक्टर जेट को कारखानों के कारण तथा विमान के कारण भी हमारा ध्वनि भी प्रदूषित हो रहा है। चौथा भाई चौथा क्या है भाई प्रदूषण, जो कि वायरल है, रासायनिक और रेडियोधर्मिक। रेडियोधर्मिक और रासायनिक दोनों एक ही हैं। ठीक भाई, क्या भाई ये भी एक प्रकार का नई समस्या है, जो गाने बाजे, हॉर्न और गाड़ियों की आवाज आती है उससे फैलता है। फिर चौथा भाई यहाँ पर हेडिंग क्या है भाई, समस्या का समाधान। समस्या का समाधान आप लोगों को कैसे लिखना है भाई, जो कि वातावरण में प्रदूषण को बचने, भाई प्रदूषण से बचने के लिए अनेक, भाई लेकिन दूसरी ओर वृक्ष एक काटे तो भाई 10 या 5 पेड़ लगाना चाहिए। आजकल बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकरण के विश्व के सामने सबसे बड़ी प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हुई है, जैसे क्या है भाई वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण और रासायनिक प्रदूषण। कम से कम प्रयास करो और यही सही समाधान है। पांचवा है उपसंहार। भाई पांचवा है उपसंहार।
भाई प्रशंसा की बात है कि भारत सरकार प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है। जल प्रदूषण को रोकने के लिए अधिनियम लागू सन 1974 ईस्वी में जल प्रदूषण का नियम लागू हुआ है। न्यायालय द्वारा यह प्रदूषण अब की बीमारियों के मारे ना हो तथा लेकिन ज्यादा से ज्यादा वृक्ष तथा पेड़ लगाने चाहिए, यही सही समाधान है। ठीक, हम लोग का यहाँ पर प्रदूषण की समस्या हो गई। अब चलते हैं हमारा जो दूसरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्या भाई, बेरोजगारी की समस्या। बेरोजगारी की समस्या तथा समाधान, इसको आप लोग कैसे यहाँ पर हल करेंगे, चलिए इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। क्या भाई, रूपरेखा आप लोगों को देख लेना है। क्या है भाई, प्रस्तावना। भाई प्रस्तावना देख लेना है, बेरोजगारी का अर्थ देखना है, बेरोजगारी का कारण देखना है, बेरोजगारी को रोकने के उपाय, और पांचवी भाई हेडिंग क्या है भाई, उपसंहार। पहली हेडिंग डालनी है आप लोगों को प्रस्तावना। कैसे लिखना है भाई, आज हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ही गंभीर समस्या बन चुकी है। फिर बेरोजगारी किसी भी देश के विकास में बाधक है, एक बाधक है या एक बाधक है या बाधक है, एक ही बाधक है, ऐसे लिखिएगा। दूसरी हेडिंग क्या भाई, बेरोजगारी का अर्थ। बेरोजगारी का अर्थ क्या है भाई, बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जो बेरोजगारी देश और समाज के लिए एक अभिशाप है। भाई एक अभिशाप है। बेरोजगारी के कारण समाज में निर्धनता, भुखमरी तथा मानसिकता और अशांति, चोरी आदि जैसे गंभीर समस्याएं जो समाज में उत्पन्न होते हैं, उनका दुष्परिणाम हमारे समाज में ही पड़ता है। तीसरा है बेरोजगारी का कारण। बेरोजगारी का कारण क्या है भाई, वर्तमान भारत में अन्य बेरोजगारी कई कारणों पर निर्भर करती है, जिनमें प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला क्या भाई, जनसंख्या में वृद्धि। दूसरा भाई शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन, ये भी देख लिए। ठीक, ये हो गया आप लोगों का। और इसमें आप लोगों का क्या है भाई, तीसरी क्या है भाई, उद्योगों के विकास में कमी, ये देखिए। चौथी हेडिंग क्या है भाई, बेरोजगारी को रोकने के उपाय। फिर आप लोगों को इसको यहाँ पर कैसे लिखना है, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। और दूसरा क्या भाई, शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन। तीसरा क्या भाई, निर्माण कार्य का विस्तार। इसके बाद आप लोगों को लिखना है उपसंहार आप लोगों को डाल देना है, जिससे कि आप लोगों के पूरे यहाँ पर क्लियर हो जाएं। फिर आप लोगों को यहाँ पर एक निबंध लिखना है, जो कि एक और यहाँ पे तीसरा निबंध है, जो कि हमारा यहाँ पर लास्ट निबंध है। यहाँ पर क्या है भाई, समस्या भाई, आतंकवाद समस्या और समाधान। ये कैसे आप लोगों को हल करना है, चलिए देखते हैं, इसको पढ़ के देख लेते हैं थोड़ा बहुत। रूपरेखा है भाई, पहली हेडिंग डालनी है आप लोगों को प्रस्तावना, दूसरी हेडिंग डालनी है आतंकवाद का अर्थ, तीसरी हेडिंग डालनी है भाई आतंकवाद के कारण, चौथी हेडिंग डालनी है आतंकवाद की समस्या का समाधान, और पांचवी हेडिंग डालनी है उपसंहार। फिर पहली हेडिंग डालनी है प्रस्तावना। फिर आतंकवाद, प्रस्तावना कैसे लिखना भाई, देखिए। आतंकवाद हिंसा का एक ऐसा गैर कानूनी तरीका है जो लोगों को डराने धमकाने के लिए आतंकवादियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। आतंकवाद लगभग दुनिया के सभी देशों में विस्तार पूर्वक ले रहा है। हमारा भारत देश भी कई सालों से आतंकवाद से लड़ रहा है। फिर आतंकवाद का अर्थ क्या है भाई, कुछ लोगों के समूह द्वारा न्यायपूर्वक और हिंसात्मक गतिविधियों को अंजाम देने की प्रक्रिया को आतंकवाद कहते हैं। जो लोग आतंकवाद फैलाते हैं या आतंकवाद का साथ देते हैं, उन्हें आतंकवादी कहते हैं। फिर आतंकवाद का कारण क्या है भाई, आज हमारे देश में बढ़ती जनसंख्या, गरीबी, भुखमरी आदि के कारण ही लोग इससे परेशान होकर आतंकवाद का रास्ता अपना लेते हैं। पर एक राष्ट्र एक दूसरे क्रांति के पथ पर गतिरोध उत्पन्न करता है। चौथी हेडिंग डालनी है भाई आतंकवाद की समस्या का समाधान, ये डालना जरूरी है आप लोगों को। इसके बाद आप लोगों को लास्ट हेडिंग क्या है भाई, आप लोगों की भाई उपसंहार आप लोगों को जरूर डालना है। और आप लोगों को भाई देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय ऐसे लिखना है, और सूरदास जी का जीवन परिचय ऐसे लिखना है। चार जो महत्वपूर्ण आते हैं आप लोगों के क्वेश्चन आंसर संस्कृत के, आप लोगों को कुछ इसी प्रकार लिखना है। फिर इसके बाद आप लोगों को ये देखिए, पत्र लेखन शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र, आप लोगों को कुछ इसी प्रकार लिखना है। एक और बार देख लिए, ये देखिए विषय आप लोगों को लिख देना है, सेवा में लिखना है, जैसे कि श्रीमान प्रधानाचार्य, कैम्ब्रिज कॉन्वेंट हाई स्कूल और लखनऊ उत्तर प्रदेश। अगर आप लोगों को पिन कोड नहीं पता है तो आप लोगों को 6 जीरो लगा देना है भाई, 6 जीरो लगा देगा, और आप लोगों की कोई भी गलती नहीं होगी, और आप लोगों को पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक भाई, चलिए मैं आप लोगों को एक और प्रदूषण की समस्या निबंध दिखा देता हूं, जो कि दूसरी तरह मैंने लिखा है। ये देखिए, मैं आप लोगों के लिए 2 और लेके आया हूं, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। ये देखिए, एक भाई ये है जो अभी हम लोग ने पढ़ा था भाई, क्या भाई, प्रदूषण की समस्या। एक आप लोगों का सबसे पहला आप लोगों का ये देखिए, ये वाला है
ये देखिए एक प्रदूषण का ये है और एक ये है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। इसमें भी आप लोग का पूरा ऐसे ही लिखेंगे। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए पूरा भाई, फ्री में आप लोग स्क्रीनशॉट करिए और फ्री में पढ़ाई करिए पूरा का पूरा, और टॉपर बनिए। मैं सिर्फ आप लोगों को भाई, आप लोग सिर्फ और सिर्फ टॉपर बनिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बस यही मैं कहता हूँ आप लोगों से। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को यही करना है, ठीक भाई। और बाकी जो पढ़ाने की बात है, मैं आप लोगों को डेली वीडियो में भाई, डेली वीडियो से भाई डेली पढ़ाई करवा रहा हूँ। एक दिन में भाई पर डे भाई 2 से 3 वीडियो आप लोगों के लिए डेली आ रही है, और 400 से ज़्यादा हम लोग के सब्सक्राइबर हो चुके हैं भाई। ऐसे ही आप लोग भाई सपोर्ट बनाए रहिए, और इससे आप लोग भाई हमको एनर्जी मिलती है, जिससे कि हमारा भाई आगे का मोटिवेशन मिलता है कि वीडियो बनाने का, कि बच्चे हम लोग से पढ़ रहे हैं और मुझे उनको पढ़ाना है, जिससे कि टॉपर बनाना है 2025 के बोर्ड एग्जाम में। जो आप लोगों का पहला पेपर है क्लास 10 का भाई, आप लोगों का पहला पेपर है 24 फरवरी को हिंदी का, उसमें आप लोगों को भाई पूरा पेपर मैं धुआं करवा दूंगा। क्लास 10 हिंदी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही है। सबसे पहले आप लोगों को शुरुआत करना है, ऐसे वर्णात्मक प्रश्न खंड बा लिखना है, कुछ ऐसे ही आप लोगों को कॉपी में लिखना है, जिससे कि आप लोगों की कॉपी सबसे अट्रैक्टिव लगेगी और अच्छी लगेगी भाई, ठीक भाई। ये देखिए हम लोग के क्वेश्चन आंसर भी हो चुके हैं, और आतंकवाद की समस्या का समाधान भी हो चुका है। सूरदास जी का हम लोग ने जीवन परिचय देख लिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का देख लिया, बेरोजगारी की समस्या का समाधान देख लिया आप लोग ने, और जय सुभाष का जो 3 नंबर है वो भी हम लोग ने क्लियर कर लिया है भाई। और भाई एक और पत्र लेखन हम लोग ने क्लियर करा है, जो कि है भाई हमारा, ये देखिए स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र देना रहता है, वो हम लोग ने क्लियर कर लिया। जयशंकर प्रसाद जी का हम लोग ने पूरा का पूरा क्लियर कर लिया है। एक ही वीडियो से आप लोगों का पूरा क्लियर हो चुका है भाई, पूरा का पूरा। ये देखिए पूरा का पूरा हम लोग ने यहाँ से देखा है। सूरदास जी का जीवन परिचय और तुलसीदास जी का भी जीवन परिचय हम लोग ने देख लिया। और भाई क्या देखा हम लोग ने यहाँ पर, बिजली की समस्या का यहाँ पर देख लिया, यहाँ पर पत्र कैसे देना है, फीस माफी के ऊपर भी हम लोग ने देख लिया, पूरा का पूरा हम लोग ने देख लिया है। क्या भाई जो आप लोगों का भाई 24 फरवरी को भाई, 24 फरवरी को आप लोगों का जो हिंदी का एग्जाम है, आप लोगों को कैसे तैयारी करनी है पूरी की पूरी एक ही वीडियो में आप लोगों का भाई कवर हो जाएगा। जो कि मैंने यहाँ पर 55 मिनट में भाई, 55 मिनट में आप लोगों की पूरी हिंदी मैंने समाप्त कर दी है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को भाई क्लास 10 में कोई भी टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता भाई। संपूर्ण हिंदी क्लास हम लोग की कंप्लीट हो चुकी है भाई 55 मिनट में। और 70 में 70 अगर आप लोगों का स्कोर लाना है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। क्लास 10 में है तो आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिए। मैं आप लोगों के लिए बार बार बता रहा हूँ, क्लास 10 हिंदी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के क्लास 10 में 95% स्कोर हो जाएंगे, वो भी आराम से। सारे के सारे मैंने क्लियर कर दिए हैं कि आप लोगों को पत्र कैसे लिखना है, निबंध आप लोगों को कैसे लिखना है, और जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू होते हैं, बहुविकल्पी होते हैं, उसको भी मैंने यहाँ पर 30 से भाई 25 या 30 मैंने एमसीक्यू मैंने यहाँ पर कवर कर दिए हैं, जो कि आप लोगों के लिए 20 एमसीक्यू के लिए वेरी इंपॉर्टेंट मैंने बताए हैं। सारे के सारे सिर्फ आप लोग जो मैंने बताए हैं वही पढ़िए। और भाई आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता दीजिएगा, पूरे के पूरी आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बार बार आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को अगली वीडियो भाई सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए, और आप लोग भाई 2025 के बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन सके। ठीक भाई, टॉपर बन सके। और अगले विषयों की जो हम लोग की जो हमारा अंग्रेजी का पेपर होगा, गणित का पेपर होगा, सारे के सारी मैंने वीडियो अपने चैनल जीके दिशा क्लासेस पर अपलोड करी है, जाकर वहां देखिए। तो आप लोगों को ये बता देगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं कोई और वीडियो के साथ, कोई और नए टॉपिक के साथ। जब तक आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।